नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कहता है वोटर पे। चुनावी मौसम आ गया है, ऐसे में जहां भी देखिए, जिधर भी जाइए, चुनावी चर्चा जोरों से गर्म है। ऐसे में क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं मजदूर, क्या कहते हैं किसान और क्या कहती हैं महिलाएं, हम जानेंगे लोगों से आज कि अब वक्त कम है। ऐसे में अब हिसाब जनता को करना है, जवाब जनता को देना है। नेताओं की बारी खत्म हो गई है, अब जनता की बारी है। हम लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि 5 साल में डबल इंजन की सरकार में क्या काम हुआ, आपने क्या मन बनाया है इसमें? जी, क्या मन बनाया है? हमारे यहाँ न सांसद आते हैं न विधायक आते हैं। 5 साल होने जा रहा है, विधायक ऐबे नहीं करते हैं। मालगुजारी कटावे जाते हैं तो ब्लॉक में इसी टहला दिया जा रहा है। रसीद कट रहा है रजिस्टर पर, आज ब्लॉक में कट ही नहीं रहा है, ऑनलाइन होवे नहीं कर रहा है। किसानों की समस्या दूर हुई? नहीं। क्या समस्या? खेती में सब पानी से डूबता है। सिंचाई की समस्या दूर हुई, अनुदान मिलता है? अनुदान तो मिलता है, अनुदान जो प्रक्रिया से होता है वो मिलता है। लेकिन हाल के बजट में मोदी सरकार ने 6,000 रुपये सालाना किसानों को तोहफा दिया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन किसान को 6,000 रुपये में क्या होता है? उसके लिए प्रक्रिया इतना है कि किसान के खाता में कब आएगा, नहीं आएगा, कब होगा, नहीं होगा, पता नहीं है अभी तक। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेसमैन है। हाँ। बिजनेस में इजाफा हुआ, फायदा हुआ? वो तो एकदम पूरा लो है। वो तो 5 साल में एकदम चौपट हो गया, नोटबंदी के कारण एकदम चौपट है, धंधा पूरा चौपट पहले हुआ था। हाँ, लेकिन अभी तक धंधा एकदम चौपट है। धंधा अभी अपने जगह पर नहीं पहुँचा। अच्छा, क्या मन बनाया है आपने? क्या मन बनाएंगे, देखते हैं कैसे आगे को वोट करेंगे। अब तो कोई ना, यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ का सांसद है, किन लोग को उठा के ला देते हैं, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। फिल्म स्टार लोग को तो देना नहीं चाहिए टिकट, वो लोग दे देते हैं कि किस बंद से देते हैं। कभी एक बोर्ड तो पूरा संपर्क में दिखला दीजिए। इलाके में नजर आते हैं? कभी नहीं, एक दिन भी नहीं। अपना ऑफिस में तो नजर नहीं आते हैं। सांसद साहब का चेहरा आपने देखा है? नहीं, हम नहीं देखे। कौन है सांसद? शत्रुघ्न सिन्हा। टीवी पर देखे हैं या सामने देखे? टीवी पर तो देखबे किए हैं। सामने नहीं देखे हैं? सामने भी देखे हैं। आए हैं ना आपके पास? सामने भी देखे हैं। पर साल आए थे। पिछले साल आए थे? इलेक्शन के समय में नहीं आए। मैंने सामने आप नहीं देखे ना। चलिए, क्या लग रहा है कि जिस तरह से 5 साल में नई नई घोषणाएं हुई है, सरकार आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी? अभी तक तो कोई खरी नहीं उतरी है। जो हमारे सांसद हैं वो कभी क्षेत्र में ऐबे नहीं करते हैं, तो हम लोग का विकास कैसे होगा? ऐसे उम्मीदवार को कभी टिकट ही नहीं देना चाहिए जो हम लोग को बीच में नहीं आते। अच्छा, हम लोग को विकास कहाँ कुछ हुआ है? न रोड का हुआ है, न नली का है। मेन बाजार में न नली बना है, न कुछ बना है। किसान का भी कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती कौन सी खेती करते हैं? धान, रबी, यही सब खेती करते हैं। फायदा हुआ ना? कुछ भी नहीं फायदा हुआ। धान तो गया से गया, रबियो ही यहाँ चला गया, कोई चीज नहीं आज तक हुआ उपड़ा है। किसान जो लागत लगाता है वो भी नहीं ऊपर होता। योजनाएं सरकार ने शुरू की है, तो ऐसे में योजनाएं कहाँ जा रही है? धरातल पर नहीं आ रही तो कहाँ जा रही है? सरकार अपने आप खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। जनता तो मर रहा है, एकदम दुनिया भर के मर रहा है। कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो क्या कैसी सरकार चाहिए? हम लोग के सरकार चाहिए कि माने सब घड़ी हम लोग के साथ रहे। माने कोई भी करे, सिंचाई का साधन भी नहीं है, पूरा कुछ नहीं है, न नहर है न कुछ है। बाढ़ सुखाड़ से राहत मिली? बाढ़ सुखाड़ से भी एक पैसा भी हम लोग का नहीं मिला है आज तक। किसान का जो माने कहते हैं कि खाता में इतना चला गया, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अथिये बंद है, हो गया है। बिल्कुल, तो योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। डबल इंजन की सरकार में खासकर दावा किया गया था, वादा किया गया था कि अन्नदाता इस बार निराश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। लेकिन अन्नदाता की जुबानी आपने सुनी कि लगातार इंतजार की बाट जो रहे हैं और विकास की छांव इस गांव में नहीं पहुंची है। ऐसे में समझ सकते हैं कि चावल का एक दाना हो, गेहूं का दाना हो, तो फिर उसे तैयार होने में कितना वक्त लगता है। चावल के एक दाना तैयार होने में 120 दिन लग जाते हैं, और एक दाना तैयार करने में किसानों के जो है पसीने उस मिट्टी में जब तरबतर हो जाते हैं, तब फसल तैयार होता है, दाने तैयार होते हैं। लेकिन सरकार योजनाएं चला रही है, धरातल पर योजनाएं नहीं पहुंच रही है। बाकी और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से इंतजार सिर्फ मानसून का ही रहता है। ऐसे में
5 साल खत्म होने वाला है और इंतजार खत्म हुआ या नहीं? विकास पहुंचा? विकास नहीं पहुंचा। कहाँ है विकास? विकास अभी ये पहुंच भी नहीं किया है, धरातल पर आया है कहाँ? नहीं पहुंचा है। नहीं क्या पहुंचा। सब परेशानी है? सब परेशानी तो सब किसान का ही है, उसको परेशानी है। कुछ मिल रहा है थोड़े किसान के पास पहुंच रहा है। खेती पर आश्रित है आप? हाँ, खेती पर आश्रित है। कौन सा फसल? यही धान, गेहूँ, रब्बी, प्याज, यही सब होता है। सब प्याज भी गाही गया। तो क्या लागत कम मुनाफा ज्यादा, ऐसा हुआ? क्या लागत कम मुनाफा ज्यादा ऐसा लग रहा है? नहीं, मुनाफा तो होवे नहीं कर रहा है। लागत तो इतना लगता है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुनाफा के तो छोड़िए, सब फसल को रेट इतना नीचा है कि लागत ज्यादा लगता है, उससे निकलता भी नहीं है। बिल्कुल। तो हर किसी की एक ही बात है, एक ही पुकार है कि विकास नहीं पहुंची है। विकास कहाँ है, जरा पता बताओ। आपको क्या लग रहा है कि सरकार लगातार कह रही है कि हम ये योजना दे रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं, तो आखिर कहाँ है योजना? वो सब उन्हीं लोग के फाइल में होंगी। जिला में है, है? नालंदा जिला में है। अच्छा, वो पटना जिला में नहीं, नीतीश कुमार का नालंदा जिला में विकास है। मास्टर या कोई भी ऐसा सरकारी जॉब हो, वो नालंदा जिला या होम गार्ड का सिपाही हो या बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, सबसे पहले नालंदा जिला में अच्छा है प्रोग्रेस, तब उसी के बाद पटना बिहार। अपना क्या करते हैं आप? युवा है, तैयारी करते हैं। रोजगार का क्या अवसर मिला? कुछ नहीं मिला, ऐसे बेरोजगार हैं। अवसर नहीं मिला रोजगार का? नहीं मिला। यहाँ नहीं हुआ है विकास का काम तेजी से। कुछ भी यहाँ विकास हुआ नहीं किया है। खाली वादा किया है कि किसान के इतना दे दिया, इतना दे दिया। चलिए खाता में देखिए, एक पैसा भी नहीं आया है और कुछ नहीं है। खाली घोषणा की सरकार है। यह सरकार घोषणाओं का घोषणा मान रहे हैं। हाँ, सिर्फ घोषणा मान रहे हैं। घोषणा होता है, मिलता नहीं है। चर्चा जोरों पर है। कैसे कैंडिडेट को वोट करेंगे? अब तो चुनाव में वक्त नहीं है। तो वोट जैसा कैंडिडेट देखेंगे वैसा करेंगे। अभी तो क्या कहा जाएगा? वर्तमान सांसद से खुश है ना? वर्तमान सांसद से कैसे खुश है? नहीं किए हैं तो क्या कहा जाए? अभी आए नहीं है। नहीं, कहाँ है योजना पहुंची है? योजना कहाँ? फिर योजना पहुंची है? बार बार तो बोला जा रहा है कि योजना कुछ नहीं पहुंचा। खुद भी नहीं आई, योजना भी नहीं आई। एकदम नहीं आया, खाली पेपर में आया, कागज पर आया, ब्लॉक में रह गया आकर के, उसके बाद में किसान तक नहीं गया। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, कुछ भी नहीं आया। सब है जो रास्ते में रह गया, चक्का गाड़ी को भ्रष्ट कर गया। तो कैसे आएगा? गैस चूल्हा मिला आपको? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला। नहीं मिला है। इंदिरा आवास है? देखिए ना, हम लोग के अथी में है। नहीं मिला है। क्यों? सुनिए ना सर, हम लोग के कभी बोर्ड मिला ही में नहीं बिजली है, एक भी मतलब कि अभी तक तार नहीं बदला गया। बिजली आई? बिजली आई, लेकिन कहाँ तार? देखिए हम लोग के जर्जर है, 2530 साल से लगा हुआ, इसका आज तक बदला नहीं है सरकार। बताइए कखनी गिरेगा, कखनी आदमी मर जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये आप लोग डिमांड किए थे? डिमांड किए, घोषणा भी हुआ कि बदला जाएगा, लेकिन कहना रहे कि 2530 साल से लगा हुआ है, उसका कोई देख रेख नहीं है। बोर्ड में है लेकिन लाइन चला है जो कि काफी भी कटा हुआ है। कौन सी जगह है ये? संपत चक। बिल्कुल। तो ये लोग हैं और सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और राज्य में दोनों मिलकर सरकार काम कर रही है, लेकिन लोग जो हैं बिल्कुल निराश हैं, नाखुश हैं। यानी आरोप ये लग रहा है कि जो वर्तमान सांसद हैं, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वो खुद भी नहीं आते हैं, ना तो उनकी योजनाएं यहाँ नजर आ रही है। ऐसे में आरोप ये है कि जो बिजली के जर्जर तार हैं, जरा हम कैमरामैन मनीष से कहेंगे कि आप बिजली के जर्जर तार को दिखाएं कि किस तरह से बिजली के तार जो है पोल में उलझे हुए हैं और पोल जो है तार में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में हमेशा हादसे का डर सताता है और बिजली जो है जिस रोशनी से पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसके लॉ जो है तेज नहीं हो सका। अब हम आ पहुंचे हैं राजधानी के वीर कुंवर सिंह पार्क में, जहां पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, युवा हैं। उनसे जानते हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ है, क्या बदलाव हुआ है या फिर और बदलाव होना बाकी है, क्या मान रहे हैं? 5 साल में देश का जो जिस प्रकार से हालात थी उसमें निश्चित रूप से सुधार आया है और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत उभर के सामने जो आ रहा है और मजबूती के साथ है। कितना विकास हुआ है? हम पूछ रहे हैं। विकास का पैमाना जो होता है, उस पैमाने पर सरकार जो है आपको लग रहा है कि कायम रही? देखिए, बहुत हद तक तो कायम रही है। अब जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कदम उठाए गए, उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधार आ रहा है और एक सशक्त भारत बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया,
तो हम एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। दुश्मन को जवाब मिल गया, बिल्कुल दुश्मन को जवाब मिला है और आने वाला दिन में भी और कड़ा जवाब मिलना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। भारत ने अपनी शक्ति दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति दिखाई। बदलाव तो बहुत ज्यादा हुआ है और आगे भी होने की उम्मीद है। नीतीश सरकार तो बिहार के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। महिलाएं अब महफूज हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं सड़क पर, कहीं कोई डर नहीं, एकदम निडर भाव से चलते हैं, किसी प्रकार की कोई डर नहीं। इस सरकार में दावा किया गया है कि महिलाएं स्वरोजगार से भी जोड़ी गई हैं, कई जगह लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, ऐसे में महिलाओं को रोजगार मिला है क्या? हाँ मिला है। अब महिलाएं अपना ब्यूटी पार्लर, गवर्नमेंट से भी जो भी सुविधा मिल रहा है उसको लेके अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही हैं। बहुत भी छोटे छोटे काम महिलाएं अपने पैर पे मतलब तैयार हैं रोजगार करने के लिए। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा और खास तौर पे लेडीजों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। इस सरकार में जो एकदम उत्साह से वोट देना है इस बार, जो हो रहा है एकदम निश्चिंत हो रहा है, आत्मबल बढ़ रही है लेडीजों की, जो काम करते हैं एकदम निश्चिंत करते हैं, बेफिक्र करते हैं। वर्तमान सरकार को कंटिन्यू करेंगे क्या? कंटिन्यू करेंगे, यही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए, चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या काम अच्छा लगा सरकार का? क्या काम अच्छा लगा? सरकार का हर एक काम अच्छा लग रहा है, खास तौर पे तो लेडीजों की जो है वो अपने अपने पैरों पे खड़े होने का अधिकार मिल रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें, ऐसा उन्हें फ्री दिया जा रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। आप खिलाड़ी हैं? जी जी। ये आग्रह करता है कि बिहार में जो है कि खिलाड़ियों को जो है कि उतना सुगमता नहीं मिलता है, इसलिए कि बिहार को खिलाड़ियों को पैसा की मांग है कि बिहार के जो है कि खिलाड़ियों से पैसा मांगा जा रहा है, कि इसलिए बिहार के जो मजदूर के जो खिलाड़ी है वो खेल नहीं पा रहे हैं। खिलाड़ियों को रोजगार मिला नहीं। ये दावा ये है कि सरकार का कि बिहार में जो खिलाड़ियों के जो है उससे पैसा मांगा जा रहा है, कि पैसा जो घरों के में जो पैसा है वो पैसा दे, वही बच्चा जो क्रिकेटर। भ्रष्टाचार जारी है जी। भ्रष्टाचार ये है कि पैसा की दावा कर रहे हैं कि जो बच्चों के पास पैसा है वो बच्चा क्रिकेट खेलेगा। इसको दोषी मान रहे हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य सरकार को। राज्य सरकार से यही दावा कर रहे हैं कि मजदूर के जो बच्चे उस पर ध्यान दे, जो बच्चे गरीब है उसको ज़्यादा तौर से ध्यान दे कि वो बच्चा आगे बढ़ सके अपने ये परिश्रम कर करके। पुलवामा के बाद अभी या बस अड्डा पे वहाँ जो जम्मू में जो अभी हमला हुआ है, इस मुंहतोड़ जवाब दे मोदी सरकार। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे कि युवाओं को रोजगार पहले से ज्यादा मिल रहा है या फिर अभी पलायन जारी है? पहले से तो रोजगार तो मिला है, मोदी सरकार जब से बना है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से तो रोजगार मिला है, लेकिन और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और रोजगार सभी को दिया जाए। यानी आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? सबका साथ दे रही है सरकार, सबका विकास भी हो रहा है। एक बार कितने लोग सहमत हैं इस नारे से, सबका साथ सबका विकास? सरकार का जो ये दावा है इसे लोग जुमला बता रहे हैं, कितने लोग सहमत हैं सबका साथ हो रहा है? बताइए। और एक ही मांग है हम लोग का कि बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र में मोदी सरकार बनाई जाए। बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, ये दोनों जगह बिहार में मोदी की नीतीश कुमार की सरकार बने और केंद्र में जिस प्रकार से मोदी सरकार है निरंतर, फिर मैं चाहूंगा कि उन्हीं का सरकार बने। और अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं? आने वाले हैं, आए भी हैं और आने वाले भी हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, अब मैं तो मानता हूं कि अच्छे दिन आ गए हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए तो मैं तो मानता हूं कि नहीं, 100% आ गया। अभी तक 60 साल लगभग आज़ादी का, 60 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। अभी कुछ दिन भाजपा से पहले कांग्रेस सरकार अभी तक जो भी वोट मांगती थी वो बेसिक सुविधा के नाम पे मारती थी, जैसे स्वास्थ्य हो जाए, सड़क हो जाए, ऐसी चीज़ों पे जो कि प्राथमिक है। सबसे पहले ये मतलब पहला स्टेज है किसी भी देश में, स्वास्थ्य, शिक्षा। और अभी तक हम लोग 60 साल से ज़्यादा आज़ादी का समय हो गया, अभी तक हम लोग उसी चीज़ में उलझे हुए हैं, सड़क और स्वास्थ्य में। 2030 तक सरकार का दावा है कि देश से यानी हिंदुस्तान से गरीबी जो है जड़ से मिट जाएगी। आप लोगों को यकीन है सरकार के दावों पर गरीबी मिट जाएगी 2030 तक? अगर सरकार का ये दावा है तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। अगर उनकी इच्छा शक्ति ये है तो संभव है, क्योंकि उन्होंने जो 5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने काम किया और निरंतर जब 2005 से कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है, तब से जो बिहार के हालात बदले हैं और देश के हालात जो विगत 5 वर्षों में बदला है। अगर इसी इच्छा शक्ति के साथ ये दोनों सरकार काम करती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ कोई सौतेला व्यवहार तो नहीं किया है, क्या मान रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ, जबकि हमारा मानना है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है इससे कहीं ना कहीं बिहार को फायदा ही
नहीं हुआ बाकी राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो बिहार में विकास उसी रफ्तार में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क इतनी अच्छी बन रही है, पुल की व्यवस्था, मेट्रो का भी हाल में उद्घाटन होना, सौगात मिल गई है। ये सब केंद्र के वजह से ही हो रहा है। तो डबल इंजन का कहीं ना कहीं फायदा तो है। बहुत नहीं है इंजन, बिल्कुल नहीं फेल, रफ्तार से चल रही है सर। अच्छा। आर्थिक व्यवस्था स्थिति इतनी अच्छी हो गई है हमारे देश की। क्या लग रहा है डबल इंजन कामयाब हो रहा है? हाँ, वो तो अभी दिख रहा है, पूरा कामयाब नहीं बोलेंगे अभी। क्या उम्मीद कर रही है? होना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो यह है कि हमारे विधायक हैं रामानंद यादव, जिंदगी में कभी नहीं आते हैं, जीत के जाते हैं ना तो फिर दोबारा यहाँ आने का कोशिश नहीं है। विकास का काम क्या होगा? कोई काम नहीं होता है। अच्छा, सांसद आते हैं? सांसद भी नहीं आते हैं। आपका वो है शत्रुघ्न सिन्हा, वो तो पल्ला में वहाँ तो नर्तकी में रहेंगे ना, डांस में। अच्छा, वो कहला देंगे, वो कभी नहीं आते हैं। आज तक के रिकॉर्ड है। सांसद का आपने चेहरा देखा है कि? सांसद कैसे नहीं करते, शत्रुघ्न सिन्हा को चिन्ह नहीं करते हैं। चेहरा देखा? खूब देखा है। टीवी पर देखा है या सामने देखा? नहीं, सामने भी देखा है, टीवी पर भी देखा है। आपसे मिले हैं? हमसे हमारा उतना योग्यता है उनसे मिलने का। क्यों? अब तो इसलिए कि साधारण आदमी को या उम्रदराज आदमी को स्पॉट पर जाने नहीं देते हैं। हटिए साहब, आप हटिए। जो उनके मन लायक है उनको बुलाते हैं। खेती करते हैं? हाँ। मुख्य रूप से कौन सी खेती करते हैं? धान, गेहूँ, मसूर। 5 साल में किसानों की तकदीर कितनी बदली है? कुछ नहीं, 0 पॉइंट पर है। कुछ नहीं बदली है। लेकिन अब तो बोलता है बहुत, लेकिन करता है कुछ। कई योजनाएं सरकार चला रही है। अभी हाल में एक तोहफा किसानों को दिया गया है कि अब हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे। मिले तो ना बाबू, उम्मीद तो नहीं है। फॉर्म भरे हैं? फॉर्म भरा हुआ है एगो फॉर्म, लेकिन मिलता नहीं है। अडमरी है, पेपर देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मिला है अभी तक को? लागत कम, मुनाफा ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं। हम लोग को जो मर रहे हैं शुरू से आज तक वही दशा है। वही दशा, कोई फर्क नहीं। नहीं, कुछ नहीं। आप भी किसान हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? क्या होगा, क्या कहें हम निशन को, तो कोई सहयोग नहीं मिलता है तो कुछ कहें। खेती गृहस्थी करते हैं उसमें भी नहीं मिलता है। बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति मिली? कुछ नहीं, अनुदान वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। खेती करते हैं। विकास हुआ? कुछ नहीं। क्या किस तरह से विकास खोज रहे हैं? विकास खोज रहे हैं, अनुदान मिलना चाहिए। बाढ़ सुखाड़ में कुछ भी नहीं मिलता है। अनुदान नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ के स्थानीय सांसद? सांसद के तो चेहरे देखना मुश्किल। हाँ जी, चेहरा नहीं देखे? चेहरा विधायक आते नहीं है कभी? नहीं, विधायक भी नहीं आते, कभी नहीं हम देखा। तो डबल इंजन की सरकार है, जमकर काम हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, गलत है जी। इंदिरा आवास मिला गरीबों को? देख रहे हैं सामने, खत्म हो गया। कोई आवास नहीं। जो चाहिए जो न मिल रहा है का? क्या चाहिए बताइए? खेती के लिए चाहिए ना, मशीन चाहिए, खाद मसाला चाहिए, वो सब तो और महंगाई होते जाता है। अच्छा, खेती के लिए कुछ नहीं साधन मिल रहा है? सिंचाई का साधन डेवलप हुआ ना? कैसे खेती कैसे करते हैं? लाठा करिंग से। पटवन? लाठा करिंग से। अच्छा, बिल्कुल। तो ये किसान हैं, बाकी और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी हैं जो खासकर किसानों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ मजदूरी करती हैं। और हम बात करते हैं महिलाओं से कि 5 साल में आप लोगों की तकदीर बदली? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सब झोपड़ी के घर झोपड़ी है, नहीं नल सगरो बन गया, हम लोग को नहीं मिला है। जमीन भी मिला, वो भी नहीं मिला। जमीन नहीं है आप लोग को? नहीं, जमीन नहीं है, मिला था लेकिन उस पर कब्जा नहीं हुआ है। अच्छा, कितने परिवार हैं यहाँ आप लोग? कम से कम ढेर परिवार तो ढेर ऐसे हैं। कितने लोगों को मकान मिला इंदिरा आवास? 9 गो के। 9 आदमी को मिल गया कहाँ? 3 लोग। और जमीन का आश्वासन मिला था? भरोसा दिया गया था जमीन? हाँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ बसे हुए आप लोग? अभी तो यहीं पर है। तो जमीन आप लोगों को अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। जमीन के कागज मिल गया है, बाकी वहाँ पर अथी दाखल कब्जा। सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है, गैस चूल्हा मिला? हाँ, गैस चूल्हा मिला है। क्या सब परेशानी है इस बार आप लोगों को? परेशानी कुछ है, जमीन मिला था, जाते हैं दखल करे तो कोई रह ही नहीं देता है, तब मिला वैसा कहा है। हमको 60,000 के चेक मिला है, तो उस 60,000 में जमीन हो जाएगा? जमीन नहीं मिला। जाहिर है सरकार के काम को लेकर वोटरों की अलग अलग राय है। शहरी इलाके के वोटर मान रहे हैं कि वर्तमान सरकार यानी डबल इंजन की सरकार में बिहार को फायदा मिला है, विकास भी हुआ है।
वहीं ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो किसान आज भी नाखुश हैं, सरकार के रवैये से नाराज हैं। तो युवा भी रोजगार मांग रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि किसानों को बाजार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। कहता है वोटर में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।